गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। और आपके मन में आ गया होगा कि स्वाद में खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लिटमस क्या है प्यारे बच्चों? ये इंडिकेटर है, सूचक है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में इससे भिन्न दूसरा रंग होता है। तो रंग परिवर्तन से जानकारी मिलती है कि माध्यम अम्लीय है या क्षारकीय है। लिटमस के अलावा हल्दी, ये दोनों प्राकृतिक सूचक हैं। हल्दी का हम लोग अध्ययन किए और ये जान पाए कि हल्दी जो सामान्यतया पीले रंग की होती है, यदि माध्यम क्षारकीय हो तो ये लाल भूरे रंग की हो जाती है। इसीलिए सफ़ेद कपड़े पर लगा सब्जी का दाग जो हल्दी के कारण होता है पीला, वो अगर साबुन से रगड़ें तो लाल भूरा हो जाता है। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक उनको कहते हैं जो अम्लीय क्षारीय विलयन या माध्यम का ज्ञान कराते हैं। अम्लीय क्षारीय माध्यम का ज्ञान कराने वाले अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। और प्यारे बच्चों, इसके दो वर्ग हैं। पहला कलर इंडिकेटर्स, रंग सूचक, और दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, गंध सूचक। रंग सूचक, गंध सूचक, दो प्रकार के सूचक हैं। रंग सूचक उन्हें कहेंगे, कलर इंडिकेटर उनको कहेंगे जो रंग परिवर्तन के द्वारा अम्लीय क्षारीय माध्यम का ज्ञान कराते हैं। जैसे लिटमस और हल्दी आप पहले अध्ययन किए हैं। इसके अलावा फेनाफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, ये भी अम्ल क्षार सूचक होते हैं। और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि फेनाफ्थलीन होता है, फेनाफ्थलीन है एक सूचक, एक अम्ल, एक क्षार, एक लवण। तो आपको याद रखना है कि फेनाफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, लिटमस, हल्दी, ये सब रंग सूचक हैं। ये रंग परिवर्तन द्वारा अम्लीय क्षारीय माध्यम का ज्ञान कराते हैं। एक दूसरा वर्ग है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, जो गंध परिवर्तन द्वारा अम्लीय क्षारीय माध्यम का ज्ञान कराने वाले पदार्थ गंध सूचक कहलाते हैं। कई उदाहरण इनके जानिए। जैसे प्याज का रस, लौंग का तेल, वाइनिला, ये इनकी एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है और इनकी सुगंध अम्लीय माध्यम में अलग और क्षारीय माध्यम में अलग होती है। तो गंध परिवर्तन द्वारा अम्लीय क्षारीय माध्यम का ज्ञान कराते हैं, ये गंध सूचक हैं। आपको याद रखना है लिटमस, जिसकी चर्चा हो चुकी है। लिटमस एक प्राकृतिक रंग सूचक है और इसे थैलोफाइटा एक पौधों का निम्न वर्ग है। उसी के अंतर्गत एक प्रजाति होती है लाइकन। थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है, सूक्ष्म पौधे ये होते हैं। और लाइकन से निकाला जाता है लिटमस उदासीन माध्यम में बैंगनी होता है, अम्लीय माध्यम में लाल रंग और क्षारकीय माध्यम में नीला रंग दर्शाता है। वाइनिला ये प्राकृतिक गंध सूचक है और ये एक आर्किड पौधा होता है, इसकी जड़ से निकाला जाता है
और आर्किड पौधे का मूल स्थान मैक्सिको में पाया जाता है। और आपको जानकारी रखनी है कि वैनिला बहुत अच्छा सुगंधित पदार्थ है और इसका उपयोग आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक को सुगंधित बनाने हेतु करते हैं। तो ये बातें आपके मन में रहेंगी। अब चलिए इसके बाद अध्ययन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अम्लों तथा क्षारों के रासायनिक गुण। कई रासायनिक अभिक्रियाएं अम्लों क्षारों की आपको याद रखना है। एक है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, धातुओं से क्रिया। रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं से क्रिया। अम्लों क्षारों की सक्रिय धातुओं से क्रिया कराई जाए तो लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती। देख लें, धातु धन अम्ल, धातु के अम्ल से क्रिया हो बनेगा लवण धन हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों, ये पूछा जाता है कंपटीशन परीक्षाओं में कि धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया में, धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कोई भी चार नाम देंगे, आपके मन में रहना चाहिए कि धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। सभी धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। जो सक्रिय धातुएं हैं, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है ये आगे चर्चा होगी, ये सक्रिय धातुएं होती हैं। तो सक्रिय धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया में धातु लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो चलिए इसकी नोट्स आप बना लेंगे और इन्हें पढ़कर याद करिए। अम्लों क्षारों की अन्य अपक्रियाएं, धातुओं से क्रियाएं, धातु कार्बोनेटों से क्रियाएं, बाइकार्बोनेटों से क्रियाएं, अन्य जो हैं इनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।